कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आप सभी बच्चों का जैसा कि आप हमारे थंबनेल या फिर कह सकते हैं टाइटल में देख सकते हैं, जो भी इससे रिगार्डिंग हमारे पास बातें रहेंगे वो हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि हर अपडेट आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। कुछ पूछना रहे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर हमारे पास अकाउंट है, जहां पर भी कुछ सोशल मुद्दे रहते हैं तो हम शेयर करते हैं। और आप जहां भी आप आपसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको शेयर कर दी जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा इकोलॉजी, क्योंकि इन्वायरमेंटल का सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी है जो डील करता है किसके स्टडी के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ, यानी जिसमें जान है या फिर जिसमें जान है, या जिसे आप कह सकते हैं जिसमें जान नहीं, जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं, या दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके कह सकते हैं रेसिप्रोकल। मतलब अगर बात किया जाए हमारे पास लिविंग पे डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग डिपेंडेंट, लेकिन दोनों के रेसिप्रोकल से, या फिर जो हमारे पास इन्वायरमेंट ये किससे रिलेटेड होता है, इकोलॉजी बताना है। तो जो इकोलॉजी है, शायद इसे हिंदी में पाइतंत्र कहा जाता हो, ठीक है, ये किसके साथ डील करता है बेसिकली, तो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उनके रेसिप्रोकल, मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा, इस प्रकार रिलेशन समझ सकते हैं आप। तो इन दोनों के रेसिप्रोकल संबंधित रखता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये एनर्जी फ्लो वाला आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एनर्जी फ्लो का नियम, 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, अगर आपने पेपर दिया होगा कि कोई भी सिस्टम में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है एक बॉडी दूसरे में, वो सिर्फ 10% होता है। और ये क्या होता है, बेसिकली एक ही रास्ते फॉलो करता है, इसलिए हम लोग यूनिट डायरेक्शन कहा जाता है कि ये एक दिशा ये होता है, बेसिकली एक ही डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फॉलो करने वाला है। तो जो एनर्जी फ्लो होता है किसी भी इकोसिस्टम में वो क्या होता है बच्चों, यूनिट डायरेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास है द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम में जो एनर्जी रहता है वो किस में है, एटीपी में है, सनलाइट में है, डीएनए में, या फिर आरएनए में। आपने एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट नाम सुना होगा कि कोई भी चीज एनर्जी निकलती है तो वो एटीपी में रहता है, नो डाउट नहीं बोलूंगा। क्या सनलाइट से इकोसिस्टम को एनर्जी मिलती है, या डीएनए से, या फिर आरएनए से? देखिए, अगर आप बात करें इकोसिस्टम में क्या हमारे पास है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में बेसिकली क्या है, डीएनए है। डीएनए कारण उन सभी बच्चों उन सभी में एनर्जी का स्रोत है सबसे बड़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम की परिभाषा किस में बताई जाएगी। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है कि द कम्युनिटी, मतलब बेसिकली समुदाय है किसका, जहां पर ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट साथ रहेंगे उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट। देखिए, पहला क्या होता है हमारे पास, एक होता है बायोटिक, एक होता है ए बायोटिक। ए बायोटिक जिसमें जान नहीं होता, बायोटिक जिसमें जान होगा हमारे पास, लिविंग थिंग नॉन लिविंग। यहाँ पर ए बायोटिक कंपोनेंट जो होता है किसी हैबिटेट, किसी परिवेश का हमारे पास एक पार्ट होता है, या फिर द पार्ट ऑफ द अर्थ एंड एटमोस्फेयर विच एन, यानी हमारे पास अर्थ और एटमोस्फेयर का एक पार्ट होना चाहिए जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं या परिवेश में रह पाया जाता है। या अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग, देखिए यानी समुदाय बेसिकली ऑर्गेनिज्म का जो दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आप इन चारों ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे सटीक परिभाषा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में कि द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव, यानी एक ऐसा जगह या एक ऐसा कैसा कम्युनिटी जहां पर लिविंग थिंग्स जो रहते हैं इन्वायरमेंट से मिलजुल के एक ही जगह पर रहते हैं, इस प्रकार की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर अगला सवाल है, देखिए इसी प्रकार आपसे पूछा हुआ यहाँ पर एन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब यहाँ पर सहसंबंध कह सकते हैं, दो कोई भी इंडिविजुअल के बीच में या फिर कोई भी पॉपुलेशन के बीच में जहाँ दोनों के दोनों बेनिफिट में रहते हैं, और जहाँ पर वेयर नाइदर कैन सर्वाइव विदाउट, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। इसे हम लोग यानी एक के बिना दूसरा, जैसे अगर बात कीजिए अगर हम लोग नहीं है तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रह सकते। बोले क्यों, क्योंकि उनको बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो जीवित कैसे रहेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम लोग, तो एक दूसरे को हम लोग देखिए रह सकते हैं बिना, कैसे कहते हैं, दोनों को बेनिफिट है। लेकिन अगर हम लोग पेड़ पौधे की अपनी बात करें तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कंपटीशन का भाव हो सकता है कि अगर हम जिस पर जनसंख्या बढ़ती है पेड़ पौधा काटते जा रहे हैं। लेकिन ये पूरी जो टर्म है इसका नाम है, इस टर्म का नाम क्या है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो हमारे पास फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होता है वो कौन सा है, फाइनल कम्युनिटी है, अल्टीमेट कम्युनिटी है, सीरियल कम्युनिटी है, या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है
ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी पे प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज का ग्रुप बेसिकली, जो भी किसी गिवन एरिया में वहाँ परिवेश में रहता है, उसे हम लोग क्या कहें, बायोम कहा जाता है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कहा जाएगा, इकोसिस्टम कहा जाएगा या कम्युनिटी कहा जाएगा, कुछ सोच सकते हैं। एक बड़ा लेवल पे या कहा जाए बहुत सारे ग्रुप के लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो भाई ये जनसंख्या कहलाता है हमारे पास ना। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर 7 का बी होगा। फिर अगला है कंजर्वेशन विथ इन द नेचुरल हैबिटेट। अगर हम लोग नेचुरल हैबिटेट को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, ये क्या कहलाता है, इन सेतु कंजर्वेशन, एक्स सेतु। ये देखिए अगर हम लोग जिस नेचुरल हैबिटेट उसी को बचाने की कोशिश करें ये इन हैबिटेट हो जाता है, मतलब इन सेतु कहा जाता है। लेकिन अगर बाहरी प्रवेश की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक्स सेतु हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन सेतु हमारे पास कंजर्वेशन, ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है कि ऑल द एक्स जो इन सेतु कंजर्वेशन है वो एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन इनमें से एक को छोड़ के, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है हमारे पास, लेकिन जू, देखिए जू का बेसिकली कोई योगदान नहीं रहता हमारे पे कंजर्वेशन में। ये एनिमल्स को रखा जाता है इसलिए ताकि बेसिकली कहा जाए तो लोगों का मनोरंजन हो सके, और कोई यहाँ पर्पज़ नहीं है। अगर आप किसी भी जू में जाके देखिएगा तो कोई भी एनिमल जो खुश नहीं रहता कभी भी, वो देखने में ही कह सकते हैं जो नेचुरल रूप से लगता है वो कभी नहीं लगता है। तो जू में रहना, वहीं पर आप कभी नेशनल पार्क जाइएगा तो ये आपने देखा होगा कि वहाँ पर बड़े परिवेश में रखा जाता है, ना कि उसे पिंजरे में कैद किया जाता है। तो एक्स इन सेतु कंजर्वेशन में सब कुछ एफर्ट डालते हैं, लेकिन जू का यहाँ कोई योगदान नहीं होता है। अगला है कंजर्वेशन आउटसाइड। देखिए हमने बताया कि अगर इनसाइड होगा हमारे पास, भीतर की तरफ होगा या कैसे आंतरिक होगा, तो वो हमारे पास इन सेतु कहलाता है। लेकिन ऐसा कंजर्वेशन जो बाहरी और होगा उसे हम लोग एक्स सेतु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का जो एनिमल सिंबल है वो क्या है बेसिकली। तो जो जायंट पांडा है, जैसे कि आपको मालूम होगा पांडा जो है वो बहुत कुछ कम ही देशों में पाया जाता है, जैसे चाइना में पाया जाता है, क्योंकि वो अगर आपने देखा भी होगा तो चाइना भी बेसिकली कुछ दिन पहले एक्सपोर्ट करता है देशों को, ठीक है, वो बेचता नहीं, बस थोड़ा कुछ दिन के लिए रेंट पे देता है। तो आपने पांडा के बारे में पढ़ा हो तो जानते होंगे। तो एनिमल सिंबल जो WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड वाइड फंड का सिंबल क्या है, तो वह जाइंट पांडा। फिर अगला है पेड़ पौधों को जो कटना है, खुद सोचिए पेड़ पौधों को जो कटना होता है वो क्या कहलाता है, फॉरेस्टेशन, प्लांटेशन। हम लोग जानते हैं पेड़ पौधा लगाना क्या कहलाता है हमारे पास, एफॉरेस्टेशन। लेकिन पेड़ पौधे जो काटना वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या कम्युनिटी का किसी जो नेचुरल प्लेस होता है वो क्या कहलाता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है, परिवेश कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे क्या करता रहता है और उसके कह सकते हैं उसी को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है एंजाइम्स के थ्रू। ये क्या कहलाते हैं, तो इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में, क्लीनिंग करने में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लांट्स आर आल्सो, देखिए हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे में देखिए दो कैटेगरी होता है बायोडाइवर्सिटी में। पेड़ पौधे का जो ग्रुप होता है ना उससे हम लोग फ्लोरा बोला जाता है, और जो एनिमल्स होता है उनकी कैटेगरी को हम लोग फौना बोलते हैं। तो यहाँ पूछा हुआ है प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स क्या हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा। एनिमल्स पूछा रहता है तो हमारे पास क्या होता है, फौना हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है, जहाँ हमने 15 क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कर दिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।